Hello everyone, welcome back to English Pathshala, and today we are going to do reading practice of another article. So let's start it without any further delay. Joshimath families forced to go back to cracked homes. Joshimath families परिवार, जोशीमठ में रहने वाले परिवार फोर्स्ड जो मजबूर हैं टू गो बैक वापस जाने के लिए, गो बैक टू क्रैक मीन्स जिसमें दरारें आ चुकी हैं, क्रैक्ड होम्स। जोशीमठ के परिवार मजबूर हैं ऐसे घरों में वापस जाने के लिए जिनमें दरारें आ चुकी हैं, जिनमें दरारें हैं। तो ये तो है हेडिंग इस आर्टिकल की। अब करते हैं इसकी डिटेल स्टडी। Guys, you must have heard about the subsidence in Joshimath area few days back, and this article is about the families who are affected. Vinod Lal Shah, 45, who runs a hardware shop in the main market in Joshimath, recently returned to his cracked and crumbling home in Gandhinagar ward. विनोद लाल शाह, ये एक नाम है। 45 जो उनकी उम्र मेंशन है। हु रन्स, जो चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। अ हार्डवेयर शॉप, एक हार्डवेयर शॉप को। इन द मेन मार्केट, मुख्य बाजार जो है इन जोशीमठ के मुख्य बाजार में जो मेन मार्केट है वहाँ हार्डवेयर की शॉप को चलाते हैं विनोद लाल शाह, जो 45 वर्ष के हैं। रिसेंटली मीन्स कुछ ही दिन पहले। रिटर्न, वापस गए। टू हिज क्रैक्ड एंड क्रम्बलिंग, क्रैक्ड मीन्स जिसमें दरारें आ चुकी हैं। क्रम्बलिंग मीन्स होता है किसी चीज़ का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। क्रम्बलिंग मतलब उनका जो मकान है, होम, घर है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है इन गांधीनगर वार्ड। तो ऐसे घर में उन्हें वापस जाना पड़ा जो क्रैक्ड है, क्रम्बलिंग जो लगातार टूटे जा रहा है। लाइक मोस्ट होम्स इन गांधीनगर, वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड इन subsidence hit Joshimath. Shah's home had been declared unsafe by an expert team led by scientists of the Central Building Research Institute CBRI in January. Like most homes, ज़्यादातर घरों की तरह इन गांधीनगर के ज़्यादातर घरों की तरह, वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड, जो सबसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त क्षेत्र है, जोशीमठ। इन सब्सिडेंस हिट जोशीमठ, सब्सिडेंस का मतलब होता है ज़मीन का धंसना। तो जब ज़मीन उस एरिया में धंसी तो उस एरिया में जो सबसे क्षतिग्रस्त क्षेत्र है उसमें इनका घर है। शाह's home had been declared, शाह का घर डिक्लेयर कर दिया गया है, दैट इज पैसिव वॉइस। दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। हैड बीन डिक्लेयर्ड, घोषित किया गया है। अनसेफ बाय एन एक्सपर्ट टीम के द्वारा शाह का घर असुरक्षित घोषित किया गया है। लेट हियर इज द सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ लीड, यानी कि उसको लीड किया जा रहा था किसके द्वारा? साइंटिस्ट ऑफ सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा उस एक्सपर्ट टीम को लीड किया जा रहा था इन जनवरी। तो देखिए मंथ से पहले इन क्या आता है? इन जनवरी, मई। ओके, मंथ से पहले जो हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन, दैट इज इन। द फैमिली ऑफ 4 including Shah's wife, 19-year-old son, 16-year-old daughter, stayed at a homestay till April 25. फैमिली ऑफ 4, ये परिवार, किस परिवार की बात हो रही है? विनोद लाल शाह के परिवार के बारे में। जो 4 लोगों का परिवार है, इंक्लूडिंग, जिसमें कौन कौन शामिल है? शाह's वाइफ, 19-year-old son, 19 साल का उनका बेटा, एंड 16-year-old डॉटर, 16-year-old उनकी बेटी। तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस है दैट उम्र से पहले, लाइक इट इज़ मेंशन 19 ईयर, देखा एस नहीं लगा है, इट्स नॉट 19
ईयर्स, यहाँ पे एस नहीं आया। सिमिलरली यहाँ पे 16 ईयर है, ऐसा नहीं है कि 16 है तो यहाँ पे हम एस लगा देंगे 16 ईयर्स, नो, इट विल बी रिटन लाइक 16 ईयर, 19 ईयर, नॉट ईयर्स, एस नहीं आएगा। प्लूरल फॉर्म सालों की नहीं आएगी। स्टेट, वो रहे इन अ होम स्टे, एक होम स्टे में रहे टिल अप्रैल 25 तक। When asked to leave as the pilgrim rush surged during the Char Dham Yatra, they spent a couple of days at a relative's place. Then they were left with no option but to return to their unsafe house. When asked to leave, जब उन्हें खाली करने के लिए होम स्टे जिसमें वो अप्रैल 25 तक रहे, उन्हें खाली करने के लिए कहा गया। एज द पिलग्रिम्स मीन श्रद्धालु, रश सर्ज्ड, भीड़, रश मीन्स भीड़, सर्ज का मतलब होता है टू इंक्रीज, किसी चीज़ का बहुत जल्दी बड़े नंबर में बढ़ जाना। ड्यूरिंग द चार धाम यात्रा, तो जब चार धाम यात्रा शुरू हुई तो श्रद्धालुओं की जो संख्या है बड़ी तेज़ी से बढ़ी, तो उन्हें खाली करने के लिए होमस्टे को कहा गया। दे स्पेंट, उन्होंने बिताए, अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिन, एट अ रिलेटिव्स प्लेस, एक किसी रिश्तेदार के घर। देन दे वर लेफ्ट, और फिर वो थे विद नो ऑप्शन, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, बट टू रिटर्न टू देयर अनसेफ हाउस, सिर्फ अपने अनसेफ असुरक्षित घर में वापस जाने के अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। अराउंड 100 डिस्प्लेस्ड फैमिलीज वर रिसेंटली आस्क्ड, लगभग 100 परिवार, डिस्प्लेस मीन जो अपने घरों से अब बाहर हैं, जो अपने घरों में नहीं हैं, बिकॉज ऑफ सब्सिडेंस, क्योंकि उनके घर धंस चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। सो दे वर रिसेंटली मीन्स कुछ ही टाइम पहले, मीन्स हाल फिलहाल में उन्हें कहा गया टू वेकेट द शेल्टर्स। वेकेट मीन्स खाली करना, वेकेट मीन्स खाली करना, द शेल्टर मीन्स शरण स्थल, जहाँ पे वो लोग शरण लेके रह रहे थे, उनको खाली करने के लिए कहा गया। विच इंक्लूडेड, और उन शेल्टर्स में क्या क्या शामिल थे? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, होटल्स एंड होम स्टेज। ओवर द लास्ट 1 वीक, पिछले एक हफ्ते में, some took up rented accommodation, some went up to relatives' places, and other like Shah returned to their cracked homes. Some took up rented accommodation, कुछ लोगों ने लिया, rented means किराए का, accommodation means a place where we live, तो कुछ लोगों ने किराए का घर ले लिया। some went to relatives' places, कुछ अपने रिश्तेदारों के घर चले गए, and others like Shah, और अन्य शाह की तरह रिटर्न टू देयर क्रैक्ड होम्स, वो अपने क्रैक दरारों वाले घरों में वापस चले गए। ऑल 4 रूम्स इन माई हाउस हैव डेवलप्ड क्रैक्स, मेरे घर के सभी 4 कमरों में दरारें आ चुकी हैं। विद हैवी रेनफॉल हैपनिंग, और अब तेज़ बारिश हो रही है, हैवी तेज़ रेनफॉल बारिश। आई एम वरीड का मतलब होता है चिंतित, चिंता में होना। आई एम वरीड अबाउट आर सेफ्टी, और मैं अब अपनी सेफ्टी को लेकर चिंतित हूँ। विद बद्रीनाथ पिलग्रिम्स, बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु। थ्रॉन्गिंग द टाउन, थ्रॉन्गिंग मीन्स होता है किसी एक जगह में भीड़ का एकदम बढ़ जाना, तो मतलब बद्रीनाथ में चार धाम यात्रा शुरू होने से एकदम श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। द होम स्टे वॉज लूजिंग बिजनेस, और जो होम स्टे हैं जिनमें इस तरह के डिस्प्लेस्ड फैमिलियाँ रह रही थी, तो उनका बिजनेस का लॉस हो रहा था। सो वी वर आस्क्ड टू, और इसलिए हमें कहा गया टू लीव, यहाँ से चले जाने के लिए, या जो शेल्टर्स है उनको खाली करने के लिए। शाह सेड, ही एडेड, he had applied for compensation 2 months ago but hasn't seen any progress। और वो आगे क्या कहते हैं? he had applied, उन्होंने अप्लाई किया है for compensation। compensation मीन्स होता है कि आपको जो मुआवजा मिलता है क्षतिपूर्ति के लिए, आपको जो नुकसान हुआ है सरकार उसके लिए जो आपको क्षतिपूर्ति के लिए कोई मुआवजा, कोई पैसे देती है। 2 months ago, 2 महीने पहले, ago मीन्स पहले। बस हैज़ नॉट सीन एनी प्रोग्रेस, लेकिन उस एप्लीकेशन पे जो उन्होंने
अप्लाई किया है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ, मतलब वो आगे बढ़ती नहीं दिख रही है, उस पर कुछ भी काम अभी तक नहीं हुआ है। दीपक तमता हु इज पुटिंग अप एट रिलेटिव्स फैमिली with his wife and 2 kids after being asked to leave a hotel is also in a similar situation. दीपक तमता हु इज पुटिंग अप मीन्स जो रह रहे हैं, पुटिंग अप मीन्स जो रह रहे हैं एट अ रिलेटिव्स फैमिली, जो अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ। बीइंग आस्क्ड टू लीव, जब उन्हें शेल्टर को, जो उनका होटल था उसको खाली करने के लिए कहा गया, वो भी अब उसी तरह की समान स्थिति में है जैसे कि विनोद लाल शाह हैं, जिन्हें अब अपने क्रैक दरार वाले घर में रहना पड़ रहा है। ऑफिशियल्स, अधिकारी, व्हेन क्वेरीड, जब उनसे पूछा गया, सेड दैट द डेडलाइन मीन्स समय सीमा, टू वेकेट, खाली करना, वेकेट मीन्स खाली करना, गवर्नमेंट रन शेल्टर, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले शरण स्थल, तो सरकार द्वारा चलाए जाने वाले शरण स्थल को खाली करने की जो समय सीमा थी इन जोशीमठ में, विच वॉज अर्लियर March 31 वॉज एक्सटेंडेड मीन्स बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना, एक्सटेंडेड टू अप्रैल 30, जो समय सीमा शेल्टर्स को खाली करने की पहले 31 मार्च तक थी उसको बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। तो यही इतना ही जवाब था सरकारी अधिकारियों। Guys, this was all in today's article. If you like the explanation and this reading session, you can subscribe to the channel, like the video.